हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के संपूर्ण बुक से महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जितनी भी परिभाषाएं करवाएंगे वो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी गई हैं, और ये परिभाषाएं सारी 2025 में भी पूछी गई हैं, क्योंकि ये सारी परिभाषाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है। तो इन सभी परिभाषाओं को आपको तैयार कर लेना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो वो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है लॉरेंस बल। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है और ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है और ये 2026 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लॉरेंस बल क्या होता है? तो इसमें लिखा है कि यदि कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में b वेग से गति कर रहा है, तब उस पर लगने वाला बल लॉरेंस बल कहलाता है। अब इसमें क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि यदि कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। अब इस पे क्या है? यदि कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो हमने क्या रख दिया? कोई आवेश है चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, और जो आवेश है ये क्या कर रहा है? बी वेग से गति कर रहा है। जब ये गति कर रहा होगा तब इस पर जो बल लग रहा होगा वही बल क्या कहलाता है? लॉरेंस बल कहलाता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। तो क्या लिखना है आपको? यदि कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में बी वेग से गति कर रहा है तब उस पर लगने वाला बल लॉरेंस बल कहलाता है। ठीक है, यही क्या है? लॉरेंस बल की परिभाषा है। अब इसका सूत्र क्या होगा? F बराबर क्यू बी वी साइन थीटा। क्यू बी वी साइन थीटा, साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? F बराबर क्यू वी बी, और इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। ये परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। 2 नंबर में ये पूछी जाती है और ये 25 में भी पूछी गई, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसे तैयार कर लेना। बाकी सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। उसके लिए क्या करना है? आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत धारिता। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगातार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। विद्युत धारिता किसे कहते हैं? मात्रक तथा विमा लिखिए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये 2025 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन सारे ही 2025 में पूछे गए, क्योंकि हमने ये 2025 के 7 सेट से लिए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन 2025 में पूछे गए और रिपीट हुए ये क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 में आ सकते हैं। ठीक है, अब विद्युत धारिता किसे कहते हैं? तो किसी चालक में प्रवाहित आवेश और विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। एक तो परिभाषा ये हुई। ठीक है, एक होती है कि वह चालक जो विद्युत आवेश को संग्रहित करता है, विद्युत धारिता कहलाता है। विद्युत धारिता का कार्य क्या होता है? आवेश को संग्रहित करना। ठीक है, सरल भाषा में समझिए, विद्युत धारिता को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता का जो कार्य होता है वो आवेश को संग्रहित करना। ठीक है, विद्युत धारिता कहलाता है। इसकी रियल परिभाषा यही है किसी चालक में प्रवाहित आवेश और विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, C बराबर Q अपॉन में B, ये क्या है? इसका फॉर्मूला है। ठीक, बस आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत धारिता का कार्य क्या होता है। तो विद्युत धारिता का कार्य होता है आवेश को संग्रहित करना, मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, वही होता है विद्युत धारिता का कार्य। ठीक है, तो आपको क्या लिखना होगा परिभाषा में? कि किसी चालक में प्रवाहित आवेश और विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और विभव का मात्रक वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जिसे हम लोग फैरेड भी कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक याद रखिएगा। इसका एक मात्रक होता है फैरेड और दूसरा होता है कूलाम प्रति वोल्ट।
ठीक है, तो दोनों मात्रक याद रखिएगा। तो आपको पहले लिखना है परिभाषा, उसके बाद अतः करके इसका फॉर्मूला लिखना है और नई लाइन से लिखना होगा आपका इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जिसे हम लोग फैरेड भी कहते हैं। और इसकी विमा क्या होती है, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर 4, a की पावर 2 होती है। ठीक है, ये इसकी विमा होती है। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन और लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और 2 नंबर आपके ये कंप्लीट कराता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका निरोधी विभव। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया। निरोधी विभव किसे कहते हैं, या अंततक विभव या संस्तभ विभव। निरोधी विभव कोई अंततक विभव भी कहते हैं और संस्तभ विभव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 3 टाइप से पूछ सकता है। किसी सेट में अगर आपको पूछा जाए कि अंततक विभव किसे कहते हैं, तब भी आपको आंसर सेम ही लिखना है, या संस्तभ विभव किसे कहते हैं, आंसर सेम ही लिखना है। ये क्वेश्चन 3 टाइप से पूछा जा सकता है। ठीक है, निरोधी पूछे तब भी आंसर आपको एक ही लिखना है, संस्तभ विभव पूछे तब भी सेम लिखना है आंसर, अंततक विभव पूछे तब भी आपको आंसर सेम लिखना है। अब निरोधी विभव किसे कहते हैं, वह विभव जिस पर धारा का मान शून्य हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है। ठीक है, बहुत ही इजी परिभाषा, आप इजिली याद कर सकते हैं। वह विभव जिस पर धारा का मान शून्य हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है। या आप एक आगे लाइन भी बढ़ा सकते हैं कि जिसे हम लोग अंततक विभव या संस्तभ विभव भी कहते हैं। ठीक है, आप ये भी आगे लिख सकते हैं। ठीक, अगर खाली पूछा जाए कि निरोधी विभव किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा में लिखिएगा कि वह विभव जिस पर धारा का मान शून्य हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है, जिसे हम लोग अंततक विभव या संस्तभ विभव भी कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से लिख देंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है डी ब्रॉगली का सूत्र। ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लॉन्ग में भी कभी कभी 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि डी ब्रॉगली का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो 3 नंबर में भी क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है, या तो आपसे डी ब्रॉगली समीकरण का सूत्र लिखिए या स्थापित कीजिए। ठीक है, लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये 1 नंबर या 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना। अभी सिर्फ सूत्र पूछा गया तो सिर्फ हम आपको सूत्र बताएंगे, बाकी इसका आप सूत्र स्थापित करना सीख लीजिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा गया था 2025 में, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी हम बता देंगे। फिलहाल हमने इस वीडियो में वो क्वेश्चन ऐड नहीं किया है। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण, वो भी हम आपको इसके बाद बता देंगे। ठीक है, तो डी ब्रॉगली समीकरण का सूत्र क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम बी। ये किसका सूत्र है, डी ब्रॉगली समीकरण का सूत्र है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में बी। और आपको अगर सूत्र पूछा जाए तो इसके बारे में भी आपको लिखना है कि लैम्डा तरंग दैर्घ्य है या एच क्या है, तो इसके बारे में भी आपको लिखना हो। चाहे आप किसी का भी सूत्र लिखना हो, उसके बारे में आपको साइड में लिख के भी दिखाना है। ठीक, खाली सूत्र नहीं लिखना है। तो जहां करके आपको लिखना है कि जहां लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, एच प्लांक नियतांक है और एम द्रव्यमान है और बी जो है आपका वेग है। ठीक है, बी क्या है, वेग है। तो याद रखिएगा बी क्या है, वेग। बी नहीं लिखा, बी क्या है, वेग है। तो तरंग दैर्घ्य क्या है, लैम्डा है, एच क्या है, प्लांक नियतांक है, एम क्या है, द्रव्यमान और बी क्या है, वेग है। ठीक है, ये सूत्र आपका या करके भी आप लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी। 2 सूत्र होते हैं। ठीक है, पी का ये संवेग है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर एम बी। ठीक है, तो इस पी की जगह क्या रख दिया हमने, एम बी रख दिया। तो इसके या करके भी आप लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी। ठीक है, या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम बी, क्योंकि इसमें पी का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया गया, क्योंकि पी इज इक्वल टू एम बी होता है। ठीक है, पी मतलब संवेग। ठीक, तो या करके भी आप लिख सकते हैं, दोनों सूत्र भी लिख सकते हैं। या करके आप लिख दीजिएगा एच अपॉन में पी, और पी क्या है, संवेग है, यहाँ पे पी भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको दोनों फॉर्मूला लिखने, ये वाला भी लिखना और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी भी लिख देना। ठीक है, इससे क्या होगा, अच्छा भी लगेगा और आपको 2 नंबर फुल मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये किसका होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण का
सूत्र है, इसे भी लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी 5 नंबर में लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। ठीक है, 2025 में सिर्फ इसका 2 नंबर में सूत्र पूछा गया, तो लॉन्ग में ये 5 नंबर में भी इसका डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू न्यू जीरो। ठीक है, एच न्यू और माइनस में न्यू जीरो, माइनस यहाँ पे लगेगा, एच न्यू और माइनस में न्यू जीरो। ठीक है, ये किसका समीकरण है? प्रकाश विद्युत प्रवाह का समीकरण, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रवाह का समीकरण। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कार्यफलन। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, एक आपका देहली आवृत्ति और कार्यफलन, ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिलहाल देहली आवृत्ति आपका 2025 में नहीं पूछा गया था, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कार्यफलन किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, कार्यफलन कहलाती है। मतलब कोई सतह है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उसे उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, कार्यफलन कहलाती है। मतलब ये सतह है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो जो ऊर्जा होगी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करेगी। तो वही उत्सर्जित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसी को हम लोग कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, कार्यफलन कहलाती है। अतः करके लिखेंगे W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये जो यू की तरह बना होता है इसे हम लोग बोलते हैं न्यू। ठीक है, W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। ठीक है, ये कार्यफलन की परिभाषा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट करवाएगी। अगला क्वेश्चन है नाभिक संलयन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और ये क्वेश्चन 2026 में भी 100% पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये लगातार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नाभिक संलयन किसे कहते हैं? वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर बड़ा और भारी नाभिक बनाते हैं, नाभिक संलयन अभिक्रिया कहलाती है, यह नाभिक संलयन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या है कि वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें 2 हल्के, तो हमने क्या ले लिया, ये 2 क्या ले लिया हमने, 2 हल्के हल्के नाभिक ले लिए। ठीक है, 2 हल्के नाभिक ले लिए और ये दोनों हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, वही क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, तो कैसे लिखेंगे? वह नाभिक अभिक्रिया जिसमें 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर बड़ा और भारी नाभिक बनाते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाते हैं। तो इसमें आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 1H1 प्लस में 1H3, इसे हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, इसे ट्राइटियम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, समस्थानिक है, 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो अभी हमने प्रोटियम और ट्राइटियम लिया। अब ये दोनों क्या है, हल्के नाभिक, अब ये दोनों क्या बनाएंगे, बड़ा और भारी नाभिक बनाएंगे, हीलियम, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हीलियम बोलते हैं। तो He4 क्या है, ये He4, तो क्या ले लिया हमने, 2 हल्के नाभिक ले लिए और ये 2 हल्के नाभिक आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, बड़ा और भारी नाभिक बनाएंगे, इसी को हम लोग नाभिक संलयन बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा गया है, कभी कभी सिर्फ इसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, मात्रक व विमा लिखिए। किसी चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। ठीक है, ये क्या है, रो, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू ई अपॉन में जे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब क्या करेंगे, V इज इक्वल टू ई इंटू एल, वी इज इक्वल टू ई इंटू एल होता है। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, एल को कहाँ लाएंगे, नीचे लाएंगे, तो ई इज इक्वल टू वी अपॉन में एल हो जाएगा। तो ई का मान हम क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो ई की जगह क्या रख देंगे, वी अपॉन में एल। और जे का धारा घनत्व का मात्रा क्या होता है, जे इज इक्वल टू आई अपॉन में ए। अब जे की जगह क्या रख देंगे, आई अपॉन में ए। ठीक है,
अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर जो बटे में है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू वी ए अपॉन में आई एल, और वी अपॉन में आई आर क्या होता है, ओम का नियम होता है। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल, क्योंकि बी अपॉन में आई है तो बी अपॉन में आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि आर बराबर बी अपॉन में आर होता है। तो हमने यहाँ बी अपॉन आई की जगह क्या रख दिया, आर रख दिया। तो यही क्या हो गया, हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र निकला है, आर ए अपॉन में एल। यही क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का फाइनल सूत्र है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, तथा विमा एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2 होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। कभी कभी इसका बहुविकल्पीय में सिर्फ मात्रक पूछ लिया जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए। ऑप्शन आपको 4 दे देगा, तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कोई मतलब क्या है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, तो यहाँ पे क्या है, ये आवेश है। ठीक है, तो ये कहाँ रखा है, अनंत में रखा है। ये आवेश कहाँ रखा है, अनंत में रखा है। अब इस आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, कोई आवेश है वो कहाँ रखा हुआ, अनंत में रखा हुआ, उस अनंत वाले आवेश को वैद्युत क्षेत्र में जब हम लोग लाएंगे तो जो कार्य होगा उसी को हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। तो बहुत ही इजी है वैद्युत विभव की परिभाषा। क्या कहा गया है कि एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को किससे लिखते हैं, Q0 को। और इस आवेश का जरूरत कब पड़ता है, जब हम किसी आवेश का परीक्षण मतलब टेस्ट करें। ठीक है, तो Q0 मतलब परीक्षण आवेश का जरूरत होता है टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, एकांक परीक्षण आवेश को, ये आवेश कहाँ रखा हुआ, अनंत में, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन में Q0। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला, वैद्युत विभव का फॉर्मूला। और W का मात्रा मतलब कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम, जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। तथा विमा ml की पावर -2 टी की पावर -3 ए की पावर -1 होती है। ठीक है, और यह क्या है, यह एक अदिश राशि है, और इसका एक और मात्रक होता है जिसे हम लोग बोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसके दो मात्रक हो, जूल प्रति कूलाम या बोल्ट भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है वैद्युत विभवांतर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। ठीक, तो वैद्युत विभवांतर और विभव दोनों क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका 2025 में पूछा गया था, वैद्युत विभव नहीं पूछा गया था, फिर भी अपने आप को करवा दी जिससे कि आपको पता होना चाहिए। ठीक, आपका क्वेश्चन 2025 में वैद्युत विभवांतर पूछा गया था। इसमें क्या है, एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, वैद्युत विभव में क्या था, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। और इसमें क्या है, इसमें एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य लगा है उसी को हम लोग वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन में Q0, और इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम होता है, विमा भी इसकी सेम होगी। और ये भी क्या है, अदिश राशि है, और इसका मात्रक बोल्ट भी होता है। ठीक है, तो इसका विमा मात्रक और राशि सेम होगी। ठीक, वैद्युत विभवांतर और विभव का मात्रक विमा दोनों सेम होती है। ठीक, तो ये थी आपकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सभी परिभाषाओं को तैयार कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए 10 सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं कराई जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट परिभाषाएं। ठीक है, तो इन 10 परिभाषाओं को आप तैयार कर लीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हम टेलीग्राम चैनल की लिंक पिन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको
मिल जाएगी। बाकी हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। तो अगर आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में डर लगा, दोनों की प्लेलिस्ट हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की डाल दी, जाकर देख लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।